Hello friends, welcome to my channel. So today we will start a new chapter, plant growth and development. So you have already studied the organization of flowering plant in the chapter 5. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि flowering plant का क्या organization है चैप्टर 5 के अंदर और उनका कैसा स्ट्रक्चर है, रूट्स का कैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स का ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है और इनके सीक्वेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम अवेयर है बहुत सारे टर्म्स से, जैसे कि सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। और हमने देखा है कि जो ट्रीज़ है वो अपनी हाइट क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इनकी गर्थ भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। हाउएवर जो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसी सेम ट्री में लिमिटेड डायमेंशंस मतलब एक जैसे नहीं दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, लेकिन एक जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो क्यों जो वेजिटेटिव फेज है वो प्रिसीड करती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। सारे प्लांट के ऑर्गन अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ टिश्यू के बने होते हैं और इनके बीच में बहुत से रिलेशनशिप रहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो सकता है? क्या सारे के सारे सेल्स प्लांट के जो जितने भी सेल्स है वो किससे बने हुए, जाइगोट से बने हुए। जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो सेल्स में डिवाइड होता रहता है। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों और कैसे, कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट देते हैं ये सब, और जो डेवलपमेंट है वो सम है दो प्रोसेसेस का, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। तो हम शुरुआत करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है और सफिशिएंट है जानने के लिए कि जो डेवलपमेंट होता है मैच्योर प्लांट का जाइगोट से, जब वो फ्यूज़ करता है। जाइगोट हमें पता है कब बनता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और ये ऑर्डर चलता रहता है और इस प्रोसेस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, जिससे रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, लीफ प्रोड्यूस होते हैं, ब्रांचेस प्रोड्यूस होती है और फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, और इवेंचुअली बाद में वो डाई कर जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से कुछ फैक्टर्स है जो गवर्न करती है और कंट्रोल करती है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, और ये फैक्टर्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल और एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल। यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है। अब पहला है ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो हमारी सबसे फंडामेंटल और कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर है। ये हमने लिविंग बीइंग के अंदर ही मतलब लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही हमने पढ़ लिया था। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक इरिवर्सिबल यानी दोबारा से रिवर्स ना होने वाली परमानेंट इंक्रीज इन साइज होता है, मतलब साइज का इंक्रीज हो जाता है ऑर्गन के या उसके पार्ट्स के और फिर एक इंडिविजुअल सेल के। जनरली जो ग्रोथ होती है वो अकम्पेन की जाती है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही ग्रोथ होती है, जहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज़्यादा होती है और इस टाइम पे हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जैसे कि हमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर लीफ जो लीफ है वो एक्सपेंड कर रहा है तो मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर जो पीस ऑफ वुड है वो स्वेल कर रहा है जब हम उसको उसके अंदर पानी के अंदर डाल रहे हैं। हमने देखा है कि जब हम लोग पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर अगर हम किसी वुड को डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर को सोक कर लेता है और वो स्वेल हो जाता है। फिर आता है हमारा प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ यूनिक है क्योंकि प्लांट्स के पास कैपेसिटी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सके थ्रू आउट देयर लाइफ। यही एबिलिटी होती है प्लांट्स के पास। ये एबिलिटी किस वजह से? क्योंकि उनके पास मेरिस्टेम के सेल प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम के, इनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की और
कंस्टिट्यूटेड, इसका मीनिंग है कैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग, यानी कंटिन्यू मतलब डिवाइड करते जाना और कंटिन्यूटी में ही होती रहती है ये प्रोसेस। और जो प्रोडक्ट है हाउएवर बाद में अपनी कैपेसिटी खो बैठती है डिवाइड करने की, और ये क्या बनाता है, यही हमारे जो भी मेन कंपोनेंट्स है प्लांट बॉडी के वो ग्रो करवाता है, मतलब वो फॉर्म करता है। ये जो फॉर्म है ग्रोथ का, जहाँ पे जो न्यू सेल है वो हमेशा ऐड होता रहेगा प्लांट बॉडी के अंदर, किसकी एक्टिविटी की वजह से, मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। What would happen, क्या हो अगर जो मेरिस्टेम है वो डिवाइड करने की क्षमता खो बैठे, और क्या ये इवेंट कभी होगा, ये कभी होगा। हमने चैप्टर 6 में एनाटॉमी में हमने पढ़ा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा है और शूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा है, और हमें पता है कि ये क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। ओह माय गॉड, ये ग्रोथ करवाते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स की, और प्रिंसिपली क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब लेंथ बढ़ाते हैं, इलोंगेट करते हैं प्लांट की बॉडी को उनके एक्सेस से। और हमें पता है कि ये कहाँ देखने मिलता है, डाइकोटिलेडनस प्लांट और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम है या कॉक कैम्बियम है, वो बाद में दिखते हैं लाइफ में, मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें हमें बाद में दिखता है क्या, ये सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो मेरिस्टेम है इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है गर्थ में, किसके ऑर्गन के, प्लांट के ऑर्गन के। इसी को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जैसा कि हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मेजरेबल है। अब देखो ग्रोथ अगर हम सेलुलर लेवल में देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, ये बहुत हमारे लिए हार्ड हो जाता है एक सेलुलर लेवल में हमें देखना है, क्योंकि सेलुलर लेवल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब इंक्रीज़ होगा प्रोटोप्लाज्म में तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेजर करना डायरेक्टली कि कितनी क्वांटिटी में वो बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, वो हमें डिफ़िकल्टी होगी फाइंड करने में। तो जो ग्रोथ है इस वजह से हम इसको अलग अलग पैरामीटर से मेजर कर सकते हैं, चाहे वो इंक्रीज इन फ्रेश वेट हो, ड्राई वेट हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, या फिर हमारा सेल नंबर हो। जो मे बी अमेजिंग, आप फाइंड करोगे बहुत अमेजिंग बात है कि एक सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर क्या कर सकता है, राइज कर सकता है। वहीं पे जो वाटरमेलन है वो अपना साइज़ कितने टाइम से बढ़ा सकता है, 3,50,000 तक अपना जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकता है। जो ग्रोथ है वो एक्सप्रेस की जाती है इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। और जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और सरफेस एरिया किसका मेजर किया जाता है, ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द फेसेस ऑफ द ग्रोथ। There are generally 3 types of growth: meristematic, elongation, and the maturation. And by the name we can find that meristematic we had already discussed about this in the chapter anatomy, in which about the meristematic zone, elongation zone, and the zone of maturation. So let us understand by looking at the root tip। हम रूट टिप की तरफ देखते हैं और कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग जो सेल्स है दोनों तरफ, रूट एपिक्स और शूट एपिक्स में, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक फेस ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो रीजन होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें बहुत कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियर देखने मिलता है, और जो सेल वॉल होती है वो कैसी देखने को मिलती है, वो हमारी
वो हमारी प्राइमरी नेचर की होती है, कि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करवाता है, हमारी प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और इस पे थिन होती है और सेल्यूलोसिक होती है, और इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बहुत अबंडेंट रहता है, जो साइटोप्लाज्म दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स है प्रॉक्सिमल के जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, बस जस्ट उसके ऊपर, वहां पे हमें देखने मिलता है द फेस ऑफ इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज वैक्यूल, सेल का एनलार्जमेंट हो जाता है, नए सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है। ये क्या है, इस जोन का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और बस फिर जोन द फेस ऑफ इलोंगेशन से फिर जस्ट ऊपर हमें क्या देखने मिलता है, फेस ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे हमें रूट हेयर देखने मिलते हैं। और ये चीज़ हमने किस में पढ़ ली है, एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है हमारा ग्रोथ रेट। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज द ग्रोथ रेट। इस वजह से जो रेट होता है ग्रोथ का, उसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्ट ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस कर सकता है सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग तरीके से। जो ग्रोथ रेट है वो शो करता है इंक्रीज, दैट मे बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिकल, दो तरीके से, अर्थमेटिक भी हो सकती है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है। तो जो अर्थमेटिक ग्रोथ होती है वो क्या फॉलो करती है, वो माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करती है, जहाँ पे एक ही डॉटर सेल डिवाइड होगा और दूसरा वाला डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा सेकेंडरी, यानी हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, ये परमानेंट सेल बन जाएगा, ठीक है, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो जो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है अर्थमेटिक ग्रोथ का, उसको एग्जाम्प्लीफाइड किया गया है रूट इलोंगेशन, यानी रूट कैसे इलोंगेट हो रही है, कितना टाइम लग रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। और जब हम प्लॉट करते हैं जब हम प्लॉट करते हैं किसकी लेंथ, ऑर्गन की लेंथ को अगेंस्ट टाइम को, तो हमें क्या देखने मिलता है, एक लीनियर कर्व देखने मिलता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, ना कम होगी, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, या तो फिर वो रुक जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 से शुरू नहीं किया है, क्योंकि एक सेल चाहिए ना, एक सेल तो मिनिमम चाहिए हमें क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे जो कर्व है वो 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 पे शुरू हो रहा है। और इसका मैथमेटिकली टर्म है LT = L0 + RT। LT क्या है, लेंथ एट टाइम, L0 क्या है, लेंथ एट टाइम 0, और R क्या है, RT क्या है, ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है जब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। बहुत सारे सिस्टम्स में जो इनिशियल ग्रोथ है वो स्लो रहती है। स्लो किस में दिखेगी हमें, लैग फेज में, और इंक्रीज हो जाती है कौन से फेज में, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में। इस इधर दोनों ही में जो प्रोजेनी सेल्स है वो क्या करेंगी, माइटोटिक सेल डिवीजन करेंगी, जिसमें वो एबिलिटी टू डिवाइड की एबिलिटी वो रिटेन कर लेते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। हाउएवर वहाँ पे हमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई देखने मिलता है, जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, फिर वो कहाँ पहुँच जाती है, स्टेशनरी फेज में। कहाँ हमें जो डिवीजन है वो कम देखने मिलेगा, स्टेशनरी फेज में। अगर हम प्लॉट करते हैं पैरामीटर कि हम लोग ग्रोथ को अगर हम अगेंस्ट द टाइम रखते हैं तो हमें एक टिपिकल सिग्मॉइड एस कर्व देखने मिलता है। क्योंकि क्या होगा, अब देखो यहाँ डायग्राम दे रखा है,
कि पहले क्या होगा, लैग फेज, धीरे 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 क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। फिर क्या हो रही है, अचानक से जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ रही है, कौन से फेज में, लॉग फेज में। एक्सपोनेंशियल फेज को हम और भी क्या बोलते हैं, लॉग फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ तक क्या है हमारी लैग फेज, यहाँ पे स्लो रहेगी, यहाँ पे फास्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, अब टाइम सेम। अब देखो, अब ग्रोथ क्या है, वो नीचे तो जा नहीं सकती, अब वो सीधा जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट रेट से वो चलता रहेगा। अब क्या पैरामीटर है ग्रोथ, जब हम पैरामीटर रखते, ग्रोथ को हम अगेंस्ट द टाइम रखते हैं तो हमें एक टिपिकल एस कर्व दिखता है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे एस कर्व ऐसे करके बन रहा है। तो जो सिग्मॉइड कर्व है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टू ग्रो इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये टिपिकल हो जाता है सभी सेल्स के लिए, टिश्यू या ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट के लिए। क्या आप सोच सकते हो इससे सिमिलर एग्जाम्पल कि कौन सा कर्व मिलेगा अगर हम ट्री को देखेंगे। ट्री अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे किसकी, ट्री को, जहाँ पे वो सीजनल एक्टिविटीज़ वो कौन सी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें W दे रखा है, W क्या कर रहा है, वेट शो कर रहा है। W इक्वल्स टू W0 log RT। तो W1 क्या है, हमारा फाइनल साइज है, वेट, हाइट या नंबर। वहीं पे W0 क्या है, इनिशियल साइज कितना था पहले। उसके बाद R क्या है, ग्रोथ रेट, T क्या है, टाइम, और E क्या है, लॉग। तो R क्या है, R हमारा रिलेटिव ग्रोथ रेट है और ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या एबिलिटी है प्लांट के पास कि वो एक नया प्लांट का मटेरियल बना सके, और इसको हम लोग एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। और जो फाइनल साइज होता है हमने पढ़ा, जिसको हमने डिनोट किया W1 से, ये डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे। और W0 क्या था, वो इनिशियल साइज क्या था। तो ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है ग्रोथ का लिविंग सिस्टम में, जिसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो मेजरमेंट करना और कंपैरिजन करना टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। उसके बाद ग्रोथ एट अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज अ कॉमन बेसिस। एग्जाम्पल called as the relative growth rate means the initial by the final, final by the initial. So what are the conditions for the growth? Why do you not try to down what you think are necessary condition? तो अब क्यों नहीं लिखने का सोचते हो कि आखिर क्या कंडीशंस है जो ग्रोथ डिपेंड करता है, ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। ये हमें वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये पता है कि ये एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट्स है ग्रोथ के लिए। जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट सेल है वो ग्रो करता है बाय एनलार्जमेंट ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट सेल, जिसमें हमें किसकी मदद लगती है, जिसमें हमें वाटर की मदद चाहिए होती है। टर्जिडिटी में भी कौन मदद करता है, हमारा वाटर मदद करता है, ताकि जो सेल है वो एक्सटेंड हो सके। इस वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो फर्दर डेवलपमेंट बाकी की डेवलपमेंट के लिए भी कौन मदद करता है, वाटर मदद करता है। जो वाटर होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन किस लिए चाहिए, मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए चाहिए फॉर द ग्रोथ एक्टिविटीज़। अब न्यूट्रिएंट चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट हो, सभी चीज़ किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए, ताकि वो सिंथेसाइज कर सके प्रोटोप्लाज्म को और
एक्ट एज अ, और वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करेगा। इन एडिशन सभी प्लांट ऑर्गेनिज्म को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए जिसपे वो एंजाइम काम कर सके, और जो डेविएशन होता है इस रेंज का, ये क्या कहते हैं, लेट्स सर्च व्हाट इट्स मीन, detrimental, what is the meaning of detrimental? टेंडेंसी टू कॉज हार्म, ये हमारे लिए हार्म भी कर सकता है फॉर आवर सर्वाइवल अगर हमें एक ऑप्टिमम रेंज नहीं मिलता है। तो जो इन्वायरमेंटल सिग्नल्स है, चाहे वो लाइट हो, ग्रेविटी हो, ये भी कुछ फेसेस को या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।